नमस्ते भारत के, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को। तो मैंने सोचा कि इतनी सब चीजें चल रही है लास्ट 20 दिनों से हमारे देश में, सोशल मीडिया पे, टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सब जगह इतनी सारी चीजें चल रही है कि इट इज वेरी एक्सट्रीमली सैड थिंग टू फील के मतलब इतनी आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्रेस करूं इस चीज को कि एज अ इंडियन सिटीजन ये जो भी चीजें हो रही है इट इज वेरी वेरी पर्सनल टू मी एंड आई एम गेसिंग कि ये आप लोगों के साथ भी है और नहीं है तो होना चाहिए क्योंकि दिस इज वेरी पर्सनल थिंग। फिर भी आई कैन सी ऑन सोशल मीडिया सब जगह ये चल रहा है कि वी शुड डी एस्केलेट, हमको युद्ध नहीं करना है एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। मैं एक सिर्फ छोटा एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर मेरी कोई फ्रेंड है, मुझे पता है कि उसने गलत किया है, कोई थर्ड इंसान आके उसको मेरे सामने बोल रहा है और मैं उसको सुना रहा है, ठीक है, फिर भी मैं तभी उसकी साइड लूंगी, उसने कितना भी कुछ गलत काम किया होगा। आई विल डिफेंड हर और हिम एंड देन अकेले में जाके मैं उसको बोलूंगी कि अरे आई डोंट थिंक ये तूने जो भी किया राइट किया, सो प्लीज ऐसे मत करना। ये आई गेस हम सब में ये डिसेंसी हो गया, हम सब यही करते होंगे। बट आई डोंट नो कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तभी हम लोग सोशल मीडिया पे जाके है, इंडियंस लोग, भारतीय लोग, हिंदुस्तानी लोग अपने ही देश के बारे में जाके गंद मचा रहे हैं बिना ये दिमाग लगाए कि पाकिस्तानी लोग यही कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके बोलते देखो इंडियंस ही खुद ये बात कर रहे हैं, भारतीय लोग ही ये बात कर रहे हैं, तो फिर हम क्या ही बोले। जो आप पोर्ट्रे करते हो वो इंटरनेशनल मीडिया में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमको दिमाग में रख के फिर जो नॉनसेंस चीजें हैं, जो फैक्ट भी नहीं है, फिर वो हमको अटर करनी चाहिए। अगर देखो, अगर हमको नहीं पता ना क्या चल रहा है तो लेट्स शट आवर माउथ। हम घर के बड़े को कैसे ट्रस्ट करते हैं, एंड में जब कुछ सिचुएशन हमारे हाथ के बाहर जाती है कि ठीक है भाई आप कर लो जो करना है, तो हमको वही करने की जरूरत है। हमको बस विश्वास रखने की जरूरत है कि आप जो भी करोगे वी आर देयर विथ यू। हमको ये करना चाहिए। तो मतलब मुझे सीरियसली ये चीज समझ ही नहीं आ रही है कि हम हमारे ही देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं। हाउ डज इट मेक सेंस? ये टाइम नहीं है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई जो भी कहला लो वो सब करने का। एटलीस्ट हम लोग, मुझे पता है कि पूरे साल भर हमारा यही टॉपिक चलता रहता है, बट नॉट एटलीस्ट दिस टाइम यार। अभी तो हम सबको एकजुट होना है। वो बॉम्ब आके या कुछ मिसाइल आके गिरेगी तो वो नहीं पूछेगी टेररिस्ट की तरह कि आप हिंदू हो क्या, और फिर ठोकेगी, वो हर किसी को ठोकेगी। तो प्लीज ग्रो अप। आप लोग सब लोग जो भी लिखता है, मैं यही गेस कर रही हूँ कि आप लोग सब लोग मेच्योर हो, तो प्लीज बिहेव। हमारे ही नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ चीजें करना बंद करो। दिस इज नॉट फेयर। एटलीस्ट जो हमारी आर्मी है, मैं उनके बारे में तो क्या ही बोलूं, ना मेरे में उतना गुर्दा है ना आप में इतना गुर्दा है कि हम लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वो ज्वाइन करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बट जिसने ज्वाइन किया हुआ है, जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को ये पहुंचा पा रही हूँ, क्योंकि वो लोग लड़ रहे हैं वहां पर और हम लोग यहाँ पर उनको सपोर्ट करने के बजाय हम क्वेश्चन उठा रहे, करें क्या जरूरत है वॉर की, ये क्यों जरूरत है। वॉर हमने शुरुआत नहीं की थी। हम पीस कभी भी वन साइडेड नहीं हो सकता है। अगर उनने हमारे पे अटैक किया, हमारे मासूम लोगों पे अटैक किया, तो डेफिनेटली दे आर आस्किंग फॉर इट, देन वी विल गिव इट। तो इसमें वॉर नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है। वॉर शुरू हो चुका है। आप लोगों से नहीं पूछा गया है कि वॉर, यू आर आस्किंग फॉर वॉर और नॉट। वो ही चीज है, वॉर विल हैपन, क्योंकि सामने वाले ने वो मांगा है। एंड इफ बाय चांस एनीबडी, कोई भी पाकिस्तानी ये देख रहा होगा, जो आप लोग बार बार ये प्रूफ की बातें कर रहे हो ना कि हमको प्रूफ चाहिए कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने तो किया ही नहीं है, तो माय सिंपल आंसर टू यू ऑल, हम नहीं देंगे प्रूफ। हम नहीं देंगे प्रूफ, क्योंकि पांच में हम सब कुछ करके देख चुके हैं, लिटरली सब कुछ। अभी हम नहीं देंगे। जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे यहाँ पर होगी, हमारे जितने भी मासूम लोग मारे जाएंगे या कुछ भी होगा, हम एक ही जन को पकड़ेंगे, वो हो तुम। क्योंकि ये तुम्हें खुद को भी पता है कि ये तुमने ही किया है, बट तुमको क्या है कि अरे प्रूफ मांगते प्रूफ मांगते। ये सब बच्चागिरी छोड़ दो। तुम लोग ट्राई करो इसके अलावा ग्रो करने का। इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो तुम इंडिया से, मुझे नहीं समझ में आता है। बट ठीक है, इनसे बात करना मतलब पत्थर के आगे सर बजाना, जिससे तुम्हारा ही सर से खून आएगा। तो मैं तो ये सिर्फ, मैं वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मुझे ये सिर्फ बात इंडियंस से करनी है, हिंदुस्तानियों से करनी है, भारतीय लोगों से करनी है। एटलीस्ट रिस्पेक्ट आर्मी पीपल यार, जो वहां पर अपनी जान गंवा रहे हैं और हम यहाँ पर बैठ के प्रूफ मांग रहे हैं कि अरे तुमने ये किया कि नहीं, हम कैसे मान लें आर्मी ने ये किया। हम लोग ये चीजें बोल रहे हैं कि अरे डीएस्केलेट करो, अरे कम करो। अरे मतलब
आप अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हो, मैच्योर हो जाओ। अगर आपको ये सब चीजें नहीं अच्छी लग रही है ना, तो अपना मुंह बंद करके अपने घर में बैठो, ये सब बुलशिट मत झाड़ो, इससे दूसरों को फायदा हो रहा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड इस चीज की एटलीस्ट सीरियसनेस। एंड लास्टली मुझे यही बोलना है कि हम लोग अभी आज आज 10th में है, एंड जो शायद ये ऐलान हुआ था कि सीज फायर होगा, अभी कोई वो नहीं करेगा बमबाजी, बट पाकिस्तानी, दे आर पाकिस्तानी, वी कैन इवन ट्रस्ट गिरगिट बट वी कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तानी। उनने वापस स्टार्ट कर दिया है बमबाजी सब करना, एज पीपल ऑफ कश्मीर आर ट्वीटिंग, एज दे आर सेइंग कि जब मना किया था फिर भी कैसे हो रहा है। तो ये वॉर है ना, एटलीस्ट आई एम गेसिंग कि थोड़े टाइम लंबी चलेगी, अगर जल्दी भी होगी तो वेल एंड गुड, बट लंबी चलेगी। सो एज अ भारतीय नागरिक वी ऑल आर विथ ईच अदर, कोई और नहीं होगा, तो प्लीज लेट्स स्टिक टुगेदर इन दिस। अगर आपको नहीं है तो प्लीज मुंह बंद करके बैठिए, बुलशिट ना बोलिए। एंड लास्टली माय कंडोलेंस टू every people who has lost in this fight, to army people who has lost, and मेरा सल्यूट है इंडियन आर्मी को। एंड लास्टली आई वुड ओनली लाइक टू से जय हिंद जय भारत।